चलिए। तो नमस्कार साथियों, बहुत ही तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया हम यहाँ पे क्लास को बेटा लेने वाले हैं। देखिए ध्यान से। चलो, आज देखिए साथियों, हमारा ये जो टॉपिक है वो कौन सा, हार्ट बीट का है, जिसे बोलते हैं हृदय की। यहाँ पे देखिए बच्चे धड़कन कहते हैं। अब हृदय की धड़कन यहाँ पे क्या है, क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, इन सभी बातों को जरा समझेंगे। आप मेरे पीछे बेटा जो छोटा सा डायग्राम यहाँ पे देख पाएंगे, इसमें देखिए बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से कि हमारा जो दिल है ना बेटा, वो विश्राम अवस्था में नहीं होता, मतलब वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं होता। हमारा दिल लगातार बेटा धड़कता रहता है, यहाँ पे लगातार इसमें कंपन होती रहती है। तो दिल की धड़कन का मतलब है दिल में होने वाली कंपन, द वाइब्रेशंस विच इज फील्ड इन अ हार्ट। तो ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं बेटा, ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इन्हीं वाइब्रेशंस की हम बात करते हैं, दिल की धड़कनें बोलते हैं। अब ये दिल की धड़कनें बेटा दो प्रकार की से बनती है। तो पहली होती है सिस्टोल और दूसरी कौन सी है, डायस्टोल। और इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, दिल की धड़कनें बोलते हैं। अब ये छोटे छोटे बातें हैं जो को मैं बताने वाला हूं। देखिए बच्चे, तो हेडिंग डाल के शुरू कर दीजिए यहाँ पे लिखना। तो सबसे पहले लिखिए बच्चे, कौन सा है, दिल की धड़कन। बेटा सुनो, मैं ना दिल की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारी धड़कनों की बात नहीं कर रहा। अब तुम्हारी धड़कनें कहीं और होंगी, वो बात अलग है। अब यहां पे समझ लो सबके सब। चलिए, तो हम यहाँ पे अपनी दिल की धड़कनों की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं हार्ट बीट के बारे में। तो दिल की धड़कनें क्या होती हैं, इस छोटे से फैक्ट को जरा समझिए, देखिए ध्यान से। तो हमारे हृदय में देखिए बच्चे किस तरह की बात होती है, तो आंसर है यहाँ पे गति होती है। मतलब इसके अंदर लगातार यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता रहता है। हमारे हृदय की बेटा देखिए, जब बात करते हैं तो हमारा हृदय कभी भी बेटा देखिए विश्राम नहीं करता। मतलब अगर ये विश्राम कर गया बेटा तो मर जाओगे, निबट जाओगे। सुनो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंसान की जन्म से लेके इंसान की मृत्यु तक वो कौन सा पार्ट है हमारे 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 दिल के, हमारे शरीर में वो कौन सा पार्ट है जो कभी भी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है बच्चे। तो कौन सा, मानव का हृदय है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। सिंपल सी बात को यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए, अब बेटा जब हम बात करते हैं मानव के हृदय के अंदर, तो मानव के हृदय के अंदर जो होने वाली गति है, इसी गति से यहाँ पे क्या बनता है, देखिए बच्चे, कंपन होता है। और इसी कंपन को बच्चे हमने नाम दिया है मानव की दिल की धड़कनें। क्या बोलते हैं, मानव की दिल की धड़कनें बोलते हैं। और जिसे हम सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं बच्चे, हार्ट बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। अब जरा समझो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखिए बेटा बनेगा इधर। हम जब बात करते हैं मानव की दिल की धड़कनों के बारे में, तो यहाँ पे दो कंडीशन बेटा बनने वाली है। तो सबसे पहले बनने वाली कंडीशन है, और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और एक यहाँ पे बनने वाली कंडीशन है, इसे कहा जाता है डायस्टोल। चलो, पहले जरा यहाँ पे समझना कि सर सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है। आप यहाँ पे जरा समझिए, क्योंकि सीधे सीधे बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिस्टोल और डायस्टोल से। देखिए, तो सिस्टोल को बेटा हिंदी में कहा जाता है शिथिलन। क्या बोलते हैं, शिथिलन बोलते हैं। सुनो ध्यान से। और शिथिलन को बेटा हिंदी में एक जो हम नाम देते हैं उसे बोलते हैं संकुचन। तो संकुचन का मतलब होता है कि हमारा जो हृदय है ना बेटा, वो पिचक गया है। अगर हम बात करते हैं हृदय के बारे में, तो हृदय बेटा यहाँ पे पिचक गया है। आप यहाँ पे जरा समझिए। सर एक प्रार्थना है कि बाकी टीचर्स भी आपकी क्लास, अरे बेटा कैसी बात करो यार। चलो, तो हम जब बात करते हैं, देखिए शिथिलन होता है, संकुचन होता है। तो संकुचन में हमारा जो हृदय होता है ना, वो यहाँ पे पिचक जाता है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। और डायस्टोल के अंदर बेटा, डायस्टोल को हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया क्या ना, एक सेकंड बेटा, उल्टा बोल दिया। देखिए, तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, देखिए रुक जाओ, तुमने भुला दिया मुझे यार। बेटा इसे हम संकुचन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, शिथिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिथिलन बोलते हैं। देखो ध्यान से, तो मैंने तुमको एक कर दिया था। अब संकुचन के अंदर हमारा हृदय पिचक जाएगा, और शिथिलन के अंदर बेटा हमारा जो हृदय वो फूल जाता है। अब जरा समझो क्या कंडीशन देखिए बेटा यहाँ पे होती है। तो संकुचन की जब अवस्था बनती है, जब यहाँ पे हमारा हृदय पिचक जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त है, वो रक्त कहाँ से कहाँ जाएगा, देखिए बच्चे, तो रक्त जाएगा हमारे शरीर में हृदय से कहाँ पे बच्चे, धमनियों में। कहाँ जाएगा, हृदय से धमनियों में जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर, कि जब यहाँ पे संकुचन की अवस्था होती है, तो संकुचन की अवस्था में जो हमारा ब्लड है, देखिए बच्चे, जो ब्लड होता है वो कहाँ से कहाँ जाएगा,
तो आंसर है हृदय से बच्चे कहाँ जाता है, धमनियों में जाता है। मतलब जब हमारा हृदय पिचकता है बेटा, पिचकता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन में रक्त क्या जाता है, बाहर जाता है, धमनियों में जाता है, ठीक है। और हम जब बात करते हैं शिथिलन के बारे में, तो शिथिलन को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो इस कंडीशन में बेटा हमारा जो रक्त होता है वो कहां से कहां जाता है, तो रक्त जाता है बच्चा शिरा से। किससे, शिरा से। तो शिरा से किस में आता है बच्चे, देखिए तो आंसर है हृदय में आता है। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझना। अभी मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, देखो ध्यान से बच्चे। तो इस कंडीशन में हमारा जो रक्त है वो कहां से कहां जाएगा बेटा, तो आंसर है शिरा से कहां आएगा, हृदय में आएगा। इस वाली कंडीशन को सिंपल सी भाषा में बेटा कहा जाता है पंपिंग। क्या बोलते हैं, पंपिंग। और इस वाली कंडीशन को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलिंग। क्या बोलते हैं, फिलिंग। तो पंपिंग और फिलिंग, पंपिंग और फिलिंग, इन दोनों को बेटा एक साथ ही क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को एक साथ यहाँ पे कहा जाता है हृदय की धड़कन। क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन बोलते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया, मैं उस कमेंट को बिना पढ़े रह नहीं पा रहा। हरी सर, माई सेल्फ राकेश शर्मा कंप्लीटेड बीएससी विद बायोलॉजी बट विद योर कंसेप्ट की नोट्स एंड वंडरफुल डायग्राम्स आई लर्नड बायोलॉजी इन अ न्यू वे। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा प्यारा सा कमेंट लिखा मेरे लिए। ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा ट्रेजर है मेरे लिए। मतलब हम लोगों के लिए ना इस तरह के कमेंट्स मतलब अनमोल हो जाते हैं। मैं आपको से बता रहा हूँ, पैसा तो एक तरफ है, लेकिन ये जो चीज़ मिलती बेटा, ये चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जरा समझो बेटा, इसको हम जरा समझते हैं विद एनिमेशन और विद डायग्राम के माध्यम से। देखो अब आप यहाँ पे देखो बच्चे, इस कंडीशन में जरा देखिए, तो हमारे हृदय के अंदर यहाँ पे इस प्रकार की गति हो रही है। आप देख पाएंगे कि लगातार फैल रहा, सिकुड़ रहा है, फैल रहा, सिकुड़ रहा है। सर फैलने सिकुड़ने का मतलब क्या है, देखिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ब्लड के अंदर पहुंचाया जाता है। अब एक बात को जरा समझना, थोड़ा सा पॉइंट को समझो कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड आ रहा है बेटा, क्या वो बिना किसी प्रेशर डिफरेंस के आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और जब तक आप यहाँ पे मूवमेंट नहीं करोगे, इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम जब यहाँ पे हृदय को इस प्रकार से फैलते सिकुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बनता है। क्या बनता है, प्रेशर डिफरेंस बनता है। देखिए अब जरा इस पॉइंट को देखिए, एक कंडीशन ऐसी आई है जिसके अंदर बेटा हमारा हृदय बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो हृदय ने जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा, एक सेकेंड, सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया था बेटा, सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। कॉल्स आ जाते हैं कभी कभी अर्जेंट। देखिए ध्यान से बच्चे, अब यहाँ पे देखिए बच्चे ध्यान से, तो इस वाली कंडीशन में देखिए हमारा हृदय बहुत ही ज्यादा पिचका हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, देखिए तो इस कंडीशन के अंदर बच्चे जो ब्लड जाएगा वो जाएगा फ्रॉम हार्ट टू यहाँ पे आर्टरीज। क्योंकि जब भी देखिए रक्त, जब भी हृदय से कोई चीज बाहर जाती है बेटा, वो कहाँ जाती है, आर्टरीज में जाती है या धमनियों में जाती है, शिराओं में जाती है। तो आंसर धमनियों में जाती है। कहाँ जाती है, धमनियों में जाती है। तो मैं बेटा, मेरी चाय पे नजर मत मारो, ठीक है, मेरी चाय आ गई है, मैं पी लूंगा बाद में, तो नजर मत मारो इन सब पे। अब जरा देखिए यहाँ से बच्चे, इस वाली कंडीशन में डायस्टोल की अवस्था है। तो डायस्टोल की अवस्था में रक्त की फिलिंग की जा रही है, तो रक्त को फिल किया जा रहा है। तो रक्त को बेटा फिल किया जा रहा है किसमें, हृदय के अंदर। तो हृदय का आकार फूल जाता है। अब इसी तरह से बच्चे, ये हमारा जो हृदय वो काम करता रहता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल जब एक साथ होते रहते हैं ना, एक साथ होते रहते हैं, तो इसी कंडीशन को बेटा क्या कहा जाता है, इसी कंडीशन को कहा जाता है क्या, तो आंसर है हृदय की धड़कन बोलते हैं, जिसे हार्ट बीट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे देखिए बच्चे कि कॉन्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे पंपिंग, कॉन्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे पंपिंग, तो यहाँ पे फिलिंग पंपिंग, फिलिंग पंपिंग, फिलिंग पंपिंग हो रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, ये प्रोसेस कौन सी है, तो आंसर है हृदय की धड़कन है। चलिए देखिए बच्चे, तो लॉजिक क्लियर है, तो गलती मत कीजिएगा, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार से हृदय के अंदर लगातार देखिए बच्चे, ये मूवमेंट देखिए ध्यान से, तो लगातार इस प्रकार से मूवमेंट होता रहता है और यहीं पे हमारा जो हृदय वो लगातार काम करना शुरू कर देगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हृदय की धड़कन बोलते हैं। अब हृदय की धड़कन को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है बच्चे, सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। अब देखिए ध्यान से,
जब सिस्टोल और डायस्टोल की यहाँ पे प्रोसेस होती है बेटा, तो जब भी कहीं पर धड़कनें होती हैं तो वहां पर क्या बनती है, ध्वनि बनती है, जिससे क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड कहते हैं, हार्ट साउंड कहते हैं। जरा देखिए ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं कि हृदय की धड़कनों की, बेटा हृदय की धड़कनों की, जरा सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, देखिए बच्चे। तो हृदय की धड़कनों की 3 आवाजें हैं। तो हृदय की धड़कनों की देखिए बच्चे आवाज निकलती है, और इन आवाजों को बेटा हम क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा निकलने वाली जो आवाज है इसे बोलते हैं लव। यहां से निकलने वाली देखिए बच्चे पहली आवाज कौन सी है, लव है। दूसरी देखिए बच्चे कौन सी है, डव है। आप यहां पे देखिएगा तो दूसरी यहां पे निकलने वाली आवाज यहां पे डव है, और तीसरी देखिए बच्चे निकलने वाली जो आवाज है इसे बोलते हैं हृदय मरमर। क्या बोलते हैं, हृदय मरमर बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर ये लव, डव और हृदय मरमर क्या है, तो ये हृदय से निकलने वाली धड़कनों से निकलने वाली आवाजें हैं। अब बेटा लव डव यहाँ पे जो है ना, ये वास्तव में देखा जाए तो जिंदगी का सार है आप लोगों के लिए। जरा समझो, देखो जो मैं कहने वाला हूं। पहले आपको लव हो जाएगा, फिर आप डूब जाओगे, और लास्ट में मर जाओगे। तो लव डब हृदय मरमर, ये जिंदगी का सार है बेटा, जिंदगी का सार है। जरा समझो ध्यान से। अब हम जब बात करते हैं ना बेटा लव और डब और हृदय मरमर के बारे में, देखिए तो इसको सिंपल सी भाषा में S1 कहते हैं बेटा। इसको हमने क्या नाम दिया, S2 नाम दिया है। अब यहाँ पे सुनो S1 S2 क्या है। देखिए S1 को बेटा कहा जाता है पहले दिल की धड़कन। क्या बोलते हैं, पहले दिल की धड़कन बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझना कि पहले दिल की जो धड़कन है बेटा वो कौन सी है, S1 है। और यहाँ पे S2 की बात करते हैं तो S2 को क्या कहा जाता है, दूसरे दिल की धड़कन कहते हैं। अब क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन तो भी आपको मैं सारी बातें बता देता हूं, तो इसको भी जरा नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे बेटा S1 S2 क्या है। तो आप यहाँ पे जरा समझिएगा कि S1 S2 है बेटा पहले दिल की धड़कन, और दूसरा कौन सा पे आंसर है S2 हमारा कौन सा है, दूसरे दिल की धड़कन है। अब ये दिल की धड़कनों का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से कि जब हम देखिए सिस्टोल से डायस्टोल होता है बेटा, तो सिस्टोल से डायस्टोल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो इन्हीं को हमने S1 S2 नाम दिया है। तो जब सिस्टोल से डायस्टोल की कंडीशन बनेगी, और हम जब बात करते हैं बच्चा डायस्टोल से सिस्टोल की कंडीशन बनती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, S1 और S2 बोलते हैं। समझ के छोटी सी बात को। तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझिए कि सर हम जब बात करेंगे दिल की धड़कनों के बारे में, तो दिल की धड़कनें मतलब दिल की कंपन है। कंपन की बात करते हैं तो 2 तरह से होती है बच्चे, सिस्टोल होती है और डायस्टोल होती है। तो गलती मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से। अब हम जब बात करते हैं बेटा मानव दिल की धड़कनों के बारे में, देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं मानव के हार्ट की बीट के बारे में, तो मानव की हार्ट बीट कितनी होती है, देखिए ध्यान से। तो ऐसा बोलते हैं कि बेटा हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। देखिए तो 1 मिनट में 72 बार, कितनी बार देखिए बच्चे, 72 बार, 72 टाइम्स हमारा जो दिल है वो यहाँ पे धड़क जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है बच्चे कि दिल हमारा कम भी धड़कता है और ज्यादा भी धड़कता है। तो जब हमारी दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती है, जरा समझना जो मैं बता रहा हूं, देखिए बच्चे ध्यान से। तो हमारी दिल की धड़कनें, सुनो ध्यान से बच्चे, तो हमारी जब दिल की धड़कनें, देखिए बच्चे ध्यान से, तो हमारी जब दिल की धड़कनें अनबैलेंस हो जाएं, अनबैलेंस मतलब अनियंत्रित हो जाए। अब मैं बताऊंगा बेटा कब होती है, सुनो ध्यान से। अनियंत्रित हो जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बेटा कहा जाता है एरिथीमिया। तो ऐसी कंडीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो आंसर है एरिथीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथीमिया बोलते हैं। अब देखिए बेटा कि जब अनबैलेंस हो जाती है, तो अनबैलेंस होने पे 2 कंडीशन बनती है, या तो बहुत तेज हो जाएंगी या बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगी। सिंपल सी बात है ना, देखिए ध्यान से बच्चे। तो हमारे शरीर के अंदर एरिथीमिया की जब बात करते हैं, तो एरिथीमिया एक्चुअल में क्या है कि दिल की धड़कनों का अनियंत्रित हो जाना। अब एरिथीमिया बेटा 2 प्रकार की होती है, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बनने वाली कंडीशन है इसे कहा जाता है टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं। देखो ध्यान से, तो पहली कंडीशन बच्चे कौन सी, टैकीकार्डिया है। और दूसरी यहाँ पे बेटा कंडीशन है जिसे बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो एरिथीमिया के अंदर 2 कंडीशंस का निर्माण होगा। तो बेटा पहली जो कंडीशंस बनती है उसे क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, ब्रैडीकार्डिया है।
आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझो, जो मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से कि यहाँ पे आप देखो, इधर एक सेकंड रुक जाओ, तो आप यहाँ पे देख पाओगे बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से कि मैंने क्या बताया कि जब दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं एरिथीमिया। एरिथीमिया के अंदर हम जब बात करेंगे तो इस समय देखिए हमारी दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो गई है, मतलब ये हमारी नॉर्मल हार्ट बीट है, लेकिन इस समय देखा जाए बच्चे तो हमारी हार्ट बीट देखिए एबनॉर्मल हो चुकी है, या तो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, दो कंडीशन बनाते हैं। तो बेटा पहली कौन सी है, टैकीकार्डिया है, दूसरी कौन सी, ब्रेडिकार्डिया है। तो टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जब हृदय की धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है, क्या होती है, सामान्य से तेज हो जाए। तो टैकीकार्डिया का मतलब है कि दिल की धड़कनें कैसी हैं बेटा, कम है या तेज हो जाना। देखिए तो इस कंडीशन में हमारे दिल की धड़कनें बच्चे क्या होती हैं, यहाँ पे तेज हो जाती हैं, और इस कंडीशन के अंदर हमारी जो दिल की धड़कनें होती हैं बच्चे वो देखिए धीमी हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ गए। तो ये जो दिल की धड़कनें कम होती हैं, तेज होती हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर देखिए बेटा वो यहाँ पे बढ़ेगा, और इस कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है देखिए वो डाउन होना शुरू हो जाता है। समझो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। तो टैकीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसमें इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्रेडिकार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान की धड़कनें कम हो जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। टैकीकार्डिया के अंदर बेटा होने वाली कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कौन सी अवस्था बनाता है, टैकीकार्डिया बनाता है। वहीं पर हम जब बात करते हैं हाइपोटेंशन के बारे में, तो हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जो किसमें बनती बच्चे, तो आंसर है ब्रेडिकार्डिया में बनती है। अच्छा एक बात को और सुनो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंसान को हार्ट अटैक या स्ट्रोक किस कंडीशन में ज्यादा आते हैं, तो आंसर है टैकीकार्डिया में। और इस कंडीशन के अंदर बेटा इंसान को होती है साइलेंट डेथ। क्या होती है, साइलेंट डेथ होती है, या इस कंडीशन में इंसान को यहाँ पे चक्कर ज्यादा मात्रा में आते हैं। छाप लो जल्दी से, बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की सारी बातें बेटा पूरी क्लियर है कि नहीं है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये लोग हरीश सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ग्राफिक्स पीपीटी तो आउटस्टैंडिंग है सर। बेटा ये जो बात आप यहाँ पे कह रहे हो, आप एक बार फीडबैक में जरूर दीजिएगा, अच्छी लगती है मुझे। हृदयघात, हृदयघात। ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है, इसमें गलती मत करना, सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ध्यान से, तो एरिथीमिया की बेटा मैंने यहाँ पे बात बताई है, तो दो कंडीशन बनती है, टैकीकार्डिया और दूसरी कौन सी है, ब्रेडिकार्डिया है। देखिए अब होता क्या है जरा समझिए, देखिए ध्यान से। देखिए तो जब हमारे दिल की धड़कने की बच्चे क्या होती है, कमजोर पड़ती है, जरा समझो देखो ध्यान से। तो जब हमारी दिल की धड़कने बच्चे कमजोर पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जरा समझो देखो ध्यान से बच्चे, तो यहाँ पे दिल की धड़कनें जब इंसान की कमजोर पड़ जाती हैं, तो इस समय दिल की धड़कनों को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और बेटा यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है, इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। और पेस मेकर को बेटा हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहते हैं गति प्रेरक। क्या बोलते हैं, गति प्रेरक बोलते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, समझिए ध्यान से कि सर दिल की धड़कनों को चालू रखने के लिए, दिल की धड़कनों को चालू रखने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है पेस मेकर का। पेस मेकर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सर ये पेस मेकर क्या होता है जरा समझिए। देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनकी धड़कनें बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक इंपल्स दिए जाते हैं। तो आर्टिफिशियली रूप से जब हमारा दिल काम करवाया जाता है बच्चे, तो उसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। अब पेसमेकर किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, देखिए बच्चे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया जाए कि सर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बेटा ये करता है विद्युत आवेग पर। किस पर काम करता है बच्चे, तो आंसर है विद्युत आवेग पर काम करता है। और विद्युत आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक इंपल्स कहते हैं। अब ये बताओ मुझे कि आप में से कितने विद्यार्थी है जो यहाँ पे इसका जो बेटा ऐसे नोड, रुक जाओ मैं बताने वाला ऐसे नोड होता क्या। देखिए अब आप में से कितने विद्यार्थी साथियों जो यहाँ पे इसकी एनिमेशन को देखना चाहते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से,
अगर मैं बेटा बात करूंगा यहाँ पे इसके एनिमेशन के बारे में कि गति प्रेरक कैसे काम करता है, देखिए ध्यान से। तो एरिथीमिया वाली कंडीशन के अंदर बेटा टैकीकार्डिया और मैंने ब्रेडिकार्डिया बता दिया। अब देखिए बच्चे गति प्रेरक कैसे काम करेगा। तो मैंने बताया कि जब हमारा दिल यहाँ पे सही से नहीं धड़कता है तो उसको धड़काने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मशीन होती है इसे क्या बोलते हैं, गति प्रेरक बोलते हैं। अब गति प्रेरक काम कैसे करता है, देखिए ध्यान से। तो गति प्रेरक की जब बात करेंगे बच्चे, तो इसे सबसे पहले लगाया जाता है दिल के पास में। तो हमारी छाती के बेटा देखिए छाती है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा के इसे शून्य कर देंगे। तो छाती में बेटा पहले चीरा लगाया जाएगा और चीरा लगाने के बाद हमारे देखिए नस को निकालते हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं बेटा, यहाँ पे नस पाई जाती है जिसे बोलते हैं सब क्लेवियन। क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन। देखो ध्यान से, तो सब क्लेवियन शिरा है। अब सब क्लेवियन शिरा के माध्यम से एक पाइप है जो आपके हृदय तक पहुंचा दिया जाएगा। अब ये पाइप बेटा देखिए हृदय के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो कोरोनरी धमनी होती हैं, उनको समय समय पर देखिए झटका देता रहेगा। अब इस पाइप को जोड़ा जाता है मशीन के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से, और ये बैटरी को फिट कर दिया जाता है आपकी छाती में। तभी होता है क्या, देखिए बच्चे कि पेस मेकर की जो बैटरी होती है वो हृदय के बिल्कुल पास में लगाई जाती है। अब पुराने जमाने में बोलते थे कि आपको कभी भी जो मोबाइल फोन होने चाहिए वो आपको यहाँ पे रखने नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कहते थे बच्चे, कि जब अगर आप फोन को रखेंगे तो इससे पेस मेकर की जो बैटरी है बेटा वो खराब हो जाएगी, और पेस मेकर की बैटरी खराब होने से इंसान का दिल यहाँ पे खराब हो सकता है। तभी यहाँ पे समझिएगा, ये बात मैंने बता दी है। तो गति प्रेरक बेटा एक तरह का यंत्र है जो दिल की धड़कनों को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी मात्रा में बिजली के झटके मिलते रहते हैं दिल को, यदि दिल हमारा कमजोर पड़ जाता है तब। क्योंकि हमारा दिल वास्तव में काम करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के सिद्धांत पर, और यही इसका मेन रीजन है एनर्जी बनाए रखने के लिए भी। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए अगर बेटा मैंने अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया ना, तो आप ये मान के चलना बेटा कि आप यहाँ पे डॉक्टर बन जाओगे। तो मैं डॉक्टर बनाना नहीं चाहता, आप यहाँ पे बस अधिकारी बने, ये सफिशिएंट है। अब कभी बात की बात करेंगे तो हम इसमें बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन लॉजिक सी बात क्लियर है तो मैंने एनिमेशन से समझा दिया है। तो पेस मेकर देखिए बेटा आर्टिफिशियल कार्डियक पेस मेकर है, जैसे गति प्रेरक कहते हैं, जिसके अंदर एक बेटा पल्स जनरेटर होता है जो यहाँ पे मशीन के माध्यम से आपकी लीड तक पहुंचाया जाता है, जिससे थोड़ी बहुत मात्रा में जो सिग्नल्स हैं या इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं, विद्युत आवेग है, जो यहाँ पे पहुंचा दिए जाते हैं। और इस तरह से हमारा दिल बेटा यहाँ पे काम करता रहता है। लॉजिक सी बात जरा समझिए। अब एक बात को और समझते हैं, देखिए ध्यान से, कि सर दिल की धड़कनों को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए अब दिल की धड़कनों में बेटा कोई भी समस्या हो जाए तो दिल की धड़कनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक यंत्र का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। अब सर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, तो आपकी दिल की धड़कनों का बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसे क्या कहा जाता है, ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के दौरान हम यहाँ पे दिल की धड़कनों में होने वाले परिवर्तन का बड़ी आसानी से अंतर पता कर सकते हैं। और इसे किसके द्वारा खोजा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। तो यहाँ पे इसे इथनोव के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पे इथनोव थे जिन्होंने यहाँ पे ईसीजी की डिस्कवरी की थी, विलियम इथनोव के द्वारा। मैं सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, हम जब बात करते हैं ईसीजी के बारे में, तो ईसीजी देखिए बेटा किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जरा देखिए बच्चे बोर्ड पे। तो ईसीजी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखिए अब ये है क्या, देखिए बच्चे, तो ये हमारे दिल की धड़कनों का, जरा समझो ध्यान से, तो ये दिल की धड़कनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे दिल की धड़कनों का बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा, पे ईसीजी है। ठीक है, इसकी खोज यहाँ पे किसके द्वारा की गई है, देखिए बच्चे, तो इसकी खोज यहाँ पे की गई है विलियम इथनोव के द्वारा। तो विलियम इथनोवन के द्वारा इसकी यहाँ पे क्या की गई है, खोज की गई है। ठीक है, ये फैक्ट को यहाँ पे समझिए बेटा। इसी तरह से देखिए होता है यहाँ पे कौन सा, डबल ईजी, जरा समझिए। देखिए
तो जिस तरह से ईसीजी है ना, इसी तरह से क्या है देखिए बच्चा, डबल ईजी है। और डबल ईजी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो ये किसके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बच्चे? तो ये किया जाता है बेटा किसके लिए, ब्रेन के लिए, और ब्रेन में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके लिए। तो इसमें बेटा ब्रेन्स के न्यूरॉन्स की यहाँ पे जो जांच होती है वो की जाती है इसके अंदर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में। तो गलती मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फैक्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो बेटा ब्रेन के लिए कौन सा डबल ईजी यूज करते हैं, और हम जब बात करते हैं हार्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं, ईसीजी यूज करते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, क्लियर है, गलती मत कीजिएगा। तो बेटा ये मैंने आपको बताया, देखिए किसके बारे में बेटा, तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे हृदय की धड़कनों के बारे में। अब देखिए लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी खत्म करते हैं। और बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है देखिए, उसे बोलते हैं कौन सा, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, जरा इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। देखिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखिए देखिए बच्चे, हमारे, एक सेकेंड यार, ये चीज होनी नहीं चाहिए यार। बेटा एक मिनट रुक जाओ, अभी आपको मैं सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि हुआ क्या ना, यहाँ पे लाइट चली गई है, मैं बोर्ड को चालू कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा डबल ईजी क्यों करते हैं, देखो बेटा डबल ईजी क्या होता है, जैसे मस्तिष्क में आपको बहुत दिक्कत आ रही है और मस्तिष्क में बहुत दर्द हो रहा है, अब डॉक्टर्स को न्यूरॉन्स के बारे में पता करना है। तो डॉक्टर्स को न्यूरॉन के बारे में पता करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या अच्छे बच्चे बोलते हैं, डबल ईजी बोलते हैं, ठीक है। ईसीजी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, देखिए डॉक्टर्स के पास जो हेडफोन होता है ना बेटा, जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो जब स्टेथोस्कोप के द्वारा आपकी दिल की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, दिल की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उस समय बेटा दिल की धड़कनों को पता करने के लिए जो यहाँ पे मशीन यूज की जाती है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। तो इसमें दोनों में अंतर है, दोनों चीजें कैसी है, अलग अलग है, इनको एक मत कीजिएगा, ठीक है। चलो, और बेटा मैं बताऊंगा कि एंजियोप्लास्टी का यूज कहाँ पे किया जाता है, एंजियोप्लास्टी कहाँ पे यूज की जाती है, हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अभी आपको मैं सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, बस ये मेरी फाइल रिकवर हो जाए बेटा। एक सेकेंड, चलो हमने इतना पढ़ा था ना अभी। अरे यार दिल की धड़कनें, ठीक है, एक सेकेंड बेटा। सर आप तो एमबीबीएस करने लग जाओ, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे बेटा तुम लोग यकीन नहीं मानोगे बेटा, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, पता है मेरी डिग्री इंजीनियरिंग की है। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो हमें पूरा एमबीबीएस बढ़ा रहे हो, डिग्री आपने इंजीनियरिंग के लिए भी है। यस बेटा मेरे पास डिग्री इंजीनियरिंग की है, मैं एमबीबीएस वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अब जरा यहाँ पे देखिए बेटा क्या कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं बच्चे इस कंसेप्ट के बारे में, इस कंसेप्ट को जरा समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, आप समझ जाओगे। देखिए ये टिल्लू पंप आपको नजर आ रहा है, तो मान लो बेटा ये टिल्लू पंप है, जिसको हमने क्या नाम दिया, देखिए बच्चे हमने मानव का हृदय नाम दिया, जिसे ह्यूमन हार्ट बोलते हैं। अब ह्यूमन हार्ट का काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर पंपिंग करती है, क्या करती है, रक्त को पंप करता है, सिंपल सी बात है। अब देखिए रक्त को पंप करने के लिए रक्त दो जगह से लाया जाता है और दिया जाता है। देखिए तो मान लीजिए कि यहां से रक्त आ रहा है, तो बेटा रक्त कहां से आता है, देखिए शिरा से आता है, शिरा जिसे क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। और रक्त जा कहां रहा है, देखिए बच्चे यहाँ पे जा रहा है। तो मान लो ये है हमारी धमनी, और धमनी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। सुनो ध्यान से, समझ गए छोटी सी बात को, देखो ध्यान से। तो ये हमारी शिराएं हैं और ये क्या देखिए बच्चे हमारी धमनी है। अब जरा समझिए कि जब टिल्लू पंप के द्वारा पानी को लेके पानी छोड़ा जा रहा है, तो किस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है सर कि धमनियों पे प्रेशर ज्यादा लगने वाला है। इसी तरह से जब हमारे हार्ट के द्वारा बेटा धमनियों में रक्त को भेजा जाता है,
तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है देखिए बच्चे, तो आंसर है ब्लड प्रेशर का निर्माण होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा सर कि ब्लड प्रेशर किस पे काम करता है, हृदय पर या धमनियों पर, तो आंसर धमनियों पे काम करता है। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा कि ब्लड प्रेशर सर कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे काम करता है ब्लड प्रेशर। तो मैं उसी को सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखिए बहुत छोटा छोटा सा पॉइंट है, बस खत्म करते हैं फटाफट से। देखिए अभी हाल के खत्म हो जाएगा ये। देखिए तो हम जब बेटा देखिए बात करेंगे यहाँ पे रक्तदाब के बारे में, और रक्तदाब को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्तदाब इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए बच्चे देखिए बच्चे, तो रक्तदाब की जब बात करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पे जरा समझना कि बेटा ये रेशियो है। क्या है, रेशियो। ये एक तरह का अनुपात है। क्या है बच्चे, अनुपात है। अनुपात किसका इसका है, तो बेटा अनुपात है ये यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल का। तो ये अनुपात किस किस का है देखिए बच्चे, तो अनुपात है किस किस का, तो आंसर है सिस्टोल और डायस्टोल का रेशियो है। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है ये रेशियो है बेटा, किसका रेशियो है, सिस्टोल और डायस्टोल का रेशियो है। दूसरी बात यहाँ पे समझना कि ये किस पर कैलकुलेट किया जाता है देखिए बच्चे, तो ये देखिए धमनियों पर इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है। क्योंकि ये किस पर सबसे ज्यादा मात्रा में काम करेगा बच्चे, आंसर है शिरा पर, धमनियों पर, तो आंसर धमनियों पे काम करने वाला है। अब हम जब बात करते हैं देखिए बेटा मानव शरीर में बीपी, देखिए तो हमारे मानव के शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, देखिए जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, हमारे ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है बेटा वो कितना है, तो वो है 120/80, 120/80। सर 120/80 क्या, तो बेटा 120 यहाँ पे सिस्टोल है और 80 यहाँ पे क्या देखिए बच्चे, डायस्टोल है। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे नोट कर लेना कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना बच्चे, 120/80 होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम जरा नोट कर लेते हैं फटाफट से। कंडीशंस कौन कौन सी हैं, देखिए हमारे इस शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है बेटा वो लगातार बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर चेंज नहीं होते, ब्लड प्रेशर में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है देखो ध्यान से। अगर मान लो कि इंसान का ब्लड प्रेशर बेटा काफी लंबे समय तक यहाँ पे 150/90 के अनुपात को स्पर्श करता है, 150/90 है, जिसमें बेटा 150 हमारा कौन सा सिस्टोल है और 90 क्या देखिए डायस्टोल है। तो ये सिस्टोल डायस्टोल है। तो ऐसी जब कंडीशन बन जाती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय तक, बीपी हमारा कितना है 150/90 होता है, तो इस कंडीशन को बेटा क्या कहा जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन कौन सी है, हाइपरटेंशन हो जाती है, पहली बात ये। दूसरी कंडीशन देखिए बच्चे कि जब इंसान का ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय तक 100/50 के अनुपात पे रहे, 100/50 मतलब कि 100 यहाँ पे सिस्टोल है और 50 बच्चे क्या देखिए डायस्टोल है। तो इस समय जो होने वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इस कंडीशन को बेटा कहा जाता है हाइपोटेंशन। समझ गए छोटी सी बात को। तो यहाँ पे दो कंडीशन देखिए बच्चे कौन कौन सी, तो एक है यहाँ पे हाइपरटेंशन की और दूसरी कौन सी है, हाइपोटेंशन की है। अब देखिए हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं, जरा समझिए। देखिए तो हाइपरटेंशन के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में देखिए बेटा सबसे ज्यादा आने वाली जो समस्या है वो कौन सी है, हार्ट अटैक की होती है। तो हार्ट अटैक हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लॉजिक क्लियर सारी बातें। तो ब्लड प्रेशर के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बहुत सी बातें बता दी हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं जो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बेटा बन जाता है। देखिए अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते घटाते। देखिए तो हम जब बात करेंगे बेटा हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में, देखिए ध्यान से, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला। देखिए तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है इसको यहाँ पे बढ़ाया भी जा सकता है और यहाँ पे घटाया भी जा सकता है। देखिए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम और यहाँ पे कम करने का काम किस किस के द्वारा किया जाता है, देखिए बच्चे तो हमारे शरीर में कौन सी चीज है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और वो कौन सी चीज है बेटा जो ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का जो काम किया जाता है बेटा वो किया जाता है थायरोक्सिन के द्वारा।
तो यहाँ पर एक हार्मोन बेटा पाया जाता है और यहाँ पर हार्मोन है, कौन सा हार्मोन देखिए बच्चे, तो आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन है। तो यदि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इससे इंसान का ब्लड प्रेशर बेटा बढ़ेगा घटेगा, तो आंसर है बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे शरीर के अंदर जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा देखिए बच्चे। इसी तरह से हम जब बात करते हैं रेनिन, कौन सा देखिए बेटा, रेनिन, सुनो ध्यान से। इसी तरह से यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा बच्चे, रेनिन एंजाइम पाए जाती है। तो रेनिन एंजाइम की जब मात्रा कम हो जाती है, सुनो ध्यान से बच्चे, हमारे पेट में, हमारे अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा, रेनिन एंजाइम है। जब इसकी मात्रा कम होती है तो इसके कारण भी हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे समझिए। अब लॉजिक ये बनता है कि ब्लड प्रेशर बेटा कम किससे होता है, देखिए तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम होता है एक यहाँ पे हार्मोन से जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चे, तो आंसर है एड्रेनलिन हार्मोन है। और इसी हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो इसे बेटा कहते हैं उड़ो और लड़ो हार्मोन। कौन सा यहाँ पे, उड़ो और लड़ो हार्मोन। तो उड़ो और लड़ो हार्मोन भी किसे बोलते हैं देखिए बच्चे, तो आंसर है एड्रेनलिन को कहते हैं। अब एड्रेनलिन की हम जब बात करेंगे बच्चे तो ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि से निकलता है और इस ग्रंथि को बच्चे क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। वैसे बताऊं कि एड्रिनल हार्मोन को बेटा एक नाम और दिया जाता है जिसे बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन कहते हैं। तो बेटा ये थे हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगी। तो मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में भी आपको सीधे सीधे फैक्ट बता दिया है कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या है। अब खत्म करते हैं फटाफट से। देखिए अब यहाँ पे बेटा एक छोटी सी कंडीशन है, उस छोटी सी कंडीशन को भी जरा समझते हैं, हार्ट अटैक के बारे में। और हार्ट अटैक के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उनको भी जरा समझते हैं देखिए बच्चे। ठीक है, देखिए चलो, तो यहाँ पे बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए तो हार्ट अटैक है देखिए बच्चे, इसे को हिंदी में कहा जाता है हृदय घात। क्या बोलते हैं, हृदय घात कहते हैं। आपको फिर मैं एनिमेशन के माध्यम से सारी की सारी बातें समझा दूंगा। देखिए देखिए बच्चों, सुनो बच्चे, देखो हमारे हृदय के अंदर यहाँ पे धमनियां पाई जाती हैं, जरा समझो देखो ध्यान से बच्चे। और हमारे हृदय के अंदर पाए जाने वाली जो धमनियां होती हैं तो इन धमनी को बेटा क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कोरोनरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी बोलते हैं। देखो ध्यान से, तो बेटा हमारे हृदय के अंदर जो धमनियां पाई जाती हैं इन धमनियों को हमने नाम दिया है जिसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोरोनरी आर्टरीज। ये पहला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि कोरोनरी धमनी कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। हमारे हार्ट के अंदर जो यहाँ पे फ्लो होता है ना सारा का सारा, एक कोरोनरी धमनी के माध्यम ही से ही किया जाता है। अब देखो ध्यान से, होता क्या देखिए बच्चे कि हमारे फूड के अंदर, हमारे भोजन के अंदर, जरा समझो देखो ध्यान से, तो हमारे भोजन के अंदर जब यहाँ पे क्या होता है बेटा, फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। देखिए तो जब हमारे भोजन के अंदर यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट, जरा जरा समझना, देखो तो हमारे भोजन में जब अनसैचुरेटेड फैट की बेटा मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इससे होता क्या है, एक पदार्थ का यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, देखिए प्लाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ी सी बेटा मैं बैटरी चेक नहीं कर पाया था, देखो ध्यान से इधर। तो हम जब बात करते हैं कोरोनरी धमनी के बारे में
तो कोरोनरी धमनी में हुआ क्या देखिए बच्चे कि हम लोगों ने जब भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत बड़ी मिलावट खाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार मिलावट से बेटा यहाँ पे पदार्थ जम जाता है जिसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। अब ये जो देखिए बेटा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम गया है, देखो ध्यान से, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जम गया है, देखिए बच्चे कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पे जम गया है, या इसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाक जम गया है। तो इससे क्या हो जाएगी बच्चे, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। देखिए तो इससे हमें क्या होती है, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। और ब्लॉकेज का मतलब है कि हमारा जो रक्त देखिए बेटा इस प्रकार से बह रहा था, वो रक्त यहाँ पे सही रूप से बह नहीं पाएगा और इस कारण से लगता है प्रेशर। और इसी प्रेशर को बेटा हम क्या बोलते हैं, हृदयघात बोलते हैं, जिससे क्या कहा जाता है बेटा, हार्ट अटैक कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब हार्ट अटैक की कंडीशन में ना 3 चीजें की जाती हैं, जरा समझो, देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से। तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज की मात्रा ज्यादा होती है, जरा समझो देखो ध्यान से, तो जब यहाँ पे ब्लॉक की मात्रा क्या होती है, देखिए कम होती है ज्यादा होती है। तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज को पता करने के लिए, जरा समझो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, देखिए बच्चे ध्यान से इधर देखो। तो ब्लॉकेज को देखिए पता करने के लिए, ब्लॉकेज को बेटा पता करने के लिए एक कार्य किया जाता है और इसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। देखिए बच्चे, तो उस समय यहाँ पे जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में देखिए बच्चे, एंजियोप्लास्टी में, किसमें, एंजियोप्लास्टी में होता क्या है कि होता ये देखिए बच्चे, एंजियोप्लास्टी के अंदर कि हम जहां पे ब्लॉकेज होता है बेटा वहां पे छल्ले डाल देते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में होता ये है कि जहां पर बेटा देखिए ब्लॉक होता है, क्या होता है, ब्लॉक होता है, वहां पे छल्ले डाल दिए जाते हैं। तो और इन छल्लों को क्या बोलते हैं, देखिए बच्चे, स्टंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टंट बोलते हैं, जिन्हें सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, छल्ला डाल देना। तो एंजियोप्लास्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम नस नहीं काटते, मतलब उसे बंद नहीं करते हैं। जहां पे कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा वहां पे क्या किया जाता है, छल्ले डाल दिए जाते हैं और छल्ले डालने से वो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हट जाएगा, जिससे प्रवाह यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, देखिए अगर यहाँ पे देखिए बच्चे क्या होता है कि ब्लॉकेज काफी ज्यादा हो, सुनो ध्यान से बच्चे, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज की मात्रा, बस खत्म होने वाला, देखिए अगर बेटा यहाँ पे ब्लॉकेज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, सुनो ध्यान से, तो ब्लॉकेज अगर ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में एक ऑपरेशन किया जाता है जिसे बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। क्या बोलते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। अब सर ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब क्या है, कि ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये है कि वो जो यहाँ पे कोरोनरी धमनी है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो कोरोनरी धमनी है बेटा इसको क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे हम किसको बदलते हैं, हृदय को बदलते हैं या धमनी को बदलते हैं, तो आंसर धमनी को बदलते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा ध्यान से बच्चे, कि जब ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है तो ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर आप दिल को नहीं बदलते हैं। ठीक है, ध्यान से, तो इसमें बेटा किसको बदलते हैं, देखिए कोरोनरी धमनी को बदलते हैं। कोरोनरी धमनी की जब बात की जाएगी तो इसे किसके द्वारा बदला जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बच्चे। तो इसको यहाँ पे बदला जाता है फीमोरल धमनी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, देखिए तो आंसर है फीमोरल धमनी से बदल दिया जाता है। तो ओपन हार्ट सर्जरी में किसका यूज किया जाता है बच्चे, तो ओपन हार्ट सर्जरी में यूज करते हैं किसका, फीमोरल धमनी का यूज करते हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती है, देखिए बच्चे, तो आंसर है इंसान की जांग में पाई जाती है। तो हमारी जांग में पाए जाने वाली जो धमनी होती है, इस धमनी को बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है फीमोरल धमनी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल किस में करते हैं बच्चे, तो ओपन हार्ट सर्जरी में करते हैं। लॉजिक क्लियर है, जिसे जिसे बाईपास सर्जरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं, तो गलती मत कीजिएगा। इसे ओपन हार्ट सर्जरी या सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, तो आंसर है बाईपास सर्जरी बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है, सिंपल सी बात है। देखिए बच्चे अब होता है, देखिए बच्चे, हार्ट रिप्लेसमेंट। देखिए अब यहाँ पे बेटा एक कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं हार्ट रिप्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट रिप्लेसमेंट कहते हैं। और हार्ट रिप्लेसमेंट को हिंदी में बच्चे कहा जाता है हृदय प्रत्यारोपण। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हृदय प्रत्यारोपण बोलते हैं। अब जो हार्ट रिप्लेसमेंट है, ये क्या कंडीशन, देखिए ध्यान से, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान के दिल यहाँ पे बिल्कुल भी सही रूप से काम नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे उसके दिल को बदलने के अलावा हमारे पास में कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। तो उसके अंदर देखिए बच्चे पूरे के पूरे दिल को ही बदल दिया जाता है। इसमें किसी फीमोरल धमनी का यूज नहीं करते। मतलब एक डोनर होना चाहिए। तो डोनर मतलब जो दिल को दे सके। सिंपल सी बात है, मरने वाला व्यक्ति दिल दे पाएगा।
है ना, जिंदा व्यक्ति दिल दे नहीं सकता। अभी आप लोग के पास चमत्कारिक प्रभाव है कि आप जिंदा में ही एक दूसरे को दिल दे देते हैं, लेकिन बेटा ऐसी बात होती नहीं है। सुनो ध्यान से, हम जब बात करेंगे ना तो हृदय प्रत्यारोपण तभी हो पाता है जब यहाँ पे एक व्यक्ति मर जाता है, उसका दिल किसी और में लगा दिया जाता है, ये तभी पॉसिबल है। अब आप लोग महान है बेटा, पता नहीं तुम लोग कैसे जिंदा में एक दूसरे को दिल दे देते हो, वो बात अलग है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं हार्ट रिप्लेसमेंट के बारे में, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो देखिए बच्चे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर विश्व में पहला कब हुआ, देखिए ध्यान से बेटा, तो पहला क्वेश्चन छोटा सा बनेगा, विश्व में पहला। फिर देखिए बेटा, हम जब बात करते हैं भारत में पहला, जरा समझिए देखिए ध्यान से, तो भारत में कौन सा है पहला। और फिर देखिए बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कृत्रिम हृदय के बारे में, कृत्रिम हृदय जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट। देखिए बच्चे, तो विश्व में पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है देखिए बच्चे, वो 1967 में डॉक्टर C.N. बर्नार्ड, ठीक है, तो 1967 में डॉक्टर C.N. बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। जो बेटा किस देश के थे, देखिए तो आंसर है अफ्रीका के थे, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। हम बात करते हैं भारत में पहला, देखिए बच्चे, तो भारत में पहला था 1997 के अंदर, जो 67 में था 84 में था। बेटा मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, तो जब मैं चेक कर लूँ थोड़ा सा, बेटा मुझे गलती मत करने देना प्लीज। तो जो मैं चेक कर लेता हूँ, याद नहीं है मुझे बेटा, जो 67 ही होगा, बाद में देखते हैं, अभी है नहीं मेरे पास में। 1997 में देखिए बच्चे, भारत के यहाँ पे थे डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है, तो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। कृत्रिम हृदय की बात करते हैं देखिए बच्चे, तो पहला जो कृत्रिम हृदय बना था उसका नाम था जार्विक 7। कौन सा बच्चे, जार्विक 7 था। देखिए, तो विश्व का पहला जो कृत्रिम हृदय बना था वो था जार्विक 7, और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे बेटा, वो देखिए रॉबर्ट जार्विस। कौन थे यहाँ पे, रॉबर्ट जार्विस थे। कौन थे, रॉबर्ट जार्विस थे। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगी, और बहुत ही कंसेप्चुअली मैंने आपको बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे डिटेल से बता दी हैं, तो इनको पढ़िए आराम से। जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती थी वो सारी की सारी आपको मैं डिटेल से बता दी है बच्चे, ठीक है। तो इसमें इतना ही करेंगे हम लोग।